भारत में 2025 12 फरवरी बिहार पटना में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चालू है। उसे कोई गोदी मीडिया ने भारत के अभी तक नहीं बताया। ठीक है, गोदी मीडिया तो नहीं बताती, लेकिन जिसे गोदी मीडिया कहने वाले रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, इनके चैनल पे उन्होंने बताया, इन्होंने नहीं बताया। अभी गोदी मीडिया के बारे में ये बताते हैं। वहीं पे बुद्धगया में 13 मई को महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ। कुछ गुंडे भेजे गए, जय श्री राम की घोषणा देने लगे, और वहीं पर विनयाचार्य भंते को अटक किया गया और हमारे ही भंते के हाथ से 2 एफआईआर दाखिल करके, उन पर गुना दाखिल करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा, ये बहुत मीडिया के बारे में गोदी मीडिया बताते हैं। इन्होंने बताया अभी तक नहीं। मैं इस बारे में, देश में युद्ध होता है, देश में युद्ध हुआ, क्या हासिल हुआ? 22 अप्रैल 2025 को 26-27 देश के नागरिकों को दहशतवादी आतंकवादियों ने मारा, या और उसके बाद युद्ध में 21 जवान मारे गए, और ना ही कोई आतंकवादी को पकड़ा गया, ना ही कोई आतंकवादी मारे गया। देश के गृह मंत्री की जवाबदारी होती है। अमित शाह ने राजीनामा दिया, नहीं दिया। तो देश में विहार या मंदिर या मस्जिद, ये नहीं है होना चाहिए। जब धर्म आता है, मंदिर आता है, तो उस जातिवाद आता है, जातिवाद आने से दंगे फसाद आते हैं, दंगे फसाद आने से राजनीति आती है, और इसका फायदा यहाँ के अंधभक्त लोगों से आरएसएस, आतंकवादी, भाजपा के लोग लेते हैं, और देश में ये लोग सरकार ला रहे हैं। तो देश में ना ही कोई हिंदू का मंदिर हो, ना ही कोई मुस्लिम का मस्जिद हो, ना ही कोई बुद्ध विहार हो। जिसकी आस्था है उन्हें अपने घर में मंदिर बनाए, चाहे मुस्लिम हो, उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। कोई हिंदू है, अपने घर में मंदिर बना के पूजा कर सकते हैं। कोई बुद्धिस्ट है, वो खुद के घर में प्रचार प्रबोधन कर सकते हैं। लेकिन इससे जो दंगा फसाद हो रहा है, आज देश में ज़रूरत है बड़े बड़े हॉस्पिटल देश में बनने चाहिए, मंदिरों की जगह बड़े बड़े विद्यापीठ बनने चाहिए, जिससे कि यहाँ के हमारे सब बच्चे पढ़े लिखे बनते हैं, तो देश का विकास तो होता है, देश को प्रगति तो होती है, देश का नाम वर्ल्ड में होता है। इसके बाद देश की जो सरहद है, जो सरहद पे जिस तरह से मिलिट्री फोर्स हो, उस पे जो खर्चा होता है,
तो सरहद पे मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए। चाहे अपने देश की हो, वर्ल्ड के सभी देश ने सरहद पे मिलिट्री फोर्स हटाना चाहिए, रखनी नहीं चाहिए। इससे जो तीसरा महायुद्ध होने वाला है इसमें कोई बचने वाला नहीं है। जिसे चाहे जो देश में रहना चाहता है, जो अमेरिका में रहना चाहता है, जो इंग्लैंड में रहना चाहता है, जो भारत पाकिस्तान में, उसे वहीं की नागरिकत्व देना चाहिए। और वो देश का जब नागरिक होता है तो वहीं की सरकार बनाने के लिए उसको वोट का अधिकार देना चाहिए। और जब ये सरहद नहीं होंगी, जिसे चाहे जहाँ पे रहना है, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड, चीन, तो तीसरा महायुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमें जीने के लिए क्या लगता है, आप मोदी जी देश के बाहर इतना घूमते, जब पाकिस्तान से जंग होती है तो भारत के लिए कौन सा देश उसको मदद करने आया? फिर ये कहाँ घूम के आता और किसे मिल के आता? और इतना खर्चा उनके विदेश यात्रा पे होता है। तो इस बारे में हमें सोचना है और इस अंधभक्त सरकार को बदलना है। हम एक जगह आके इस सरकार को बदलने के लिए कोशिश करेंगे और ईवीएम इसे हटाने के लिए जब तक अपन कोशिश नहीं करेंगे तब तक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तब तक मोदी का अंत नहीं होता। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये देश के आतंकवादी संगठन है। इसके बारे में आप सोचिए। मैं यहीं पे